क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान नहीं बल्कि स्वयं महादेव निवास करते हैं। जहां जाने की कोशिश करने वाले लोग वापस कभी नहीं लौटे और जो लौटे वो पहले जैसे नहीं रहे। क्या सच में कैलाश पर्वत पर आज भी शिवजी रहते हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है सनातनी कॉस्मिक में, जहां हम आपको बताते हैं सनातन धर्म के वो रहस्य जो विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलने वाले हैं कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य। कैलाश पर्वत, जिसे हम हिमालय का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन असल में ये एक साधारण पर्वत नहीं है। माउंट कैलाश ये पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया। दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट को भी इंसान जीत चुका है, लेकिन कैलाश आज भी अजेय है। कैलाश पर चढ़ना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि पूरी तरह प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार ये भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ चढ़ना भगवान के घर में घुसने जैसा माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे जीतने की कोशिश की उसे किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। कैलाश पर्वत की बनावट एकदम परफेक्ट पिरामिड जैसी दिखती है। चारों दिशाओं में इसकी फेसिंग लगभग एक जैसी है, जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक कॉस्मिक एनर्जी सेंटर हो सकता है। यहाँ कॉम्पस भी ठीक से काम नहीं करता और जीपीएस सिग्नल भी गड़बड़ा जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ समय सामान्य जगहों से अलग चलता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं, जैसे समय यहाँ तेज हो गया हो। क्या ये सच में किसी दूसरे आयाम का संकेत है? कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कैलाश एक मानव निर्मित संरचना हो सकता है। उनका कहना था कि ये एक विशाल पिरामिड सिस्टम का हिस्सा है। हालांकि ये दावा पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन सवाल जरूर खड़ा करता है। तिब्बती मान्यता के अनुसार मिलारेपा एकमात्र व्यक्ति थे जो कैलाश की चोटी तक पहुंचे। वो भी साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महान योगी थे जिनके पास अद्भुत सिद्धियां थीं। कहा जाता है कि उन्होंने ये चढ़ाई आध्यात्मिक शक्ति से पूरी की, न कि शारीरिक ताकत से। कैलाश सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये बौद्ध, जैन और बौन धर्म के लिए भी पवित्र है। जैन धर्म में इसे अष्टापदा कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया। कैलाश की परिक्रमा करना जीवन का सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि एक परिक्रमा इक्वल्स सारे पाप खत्म और 108 परिक्रमा इक्वल्स मोक्ष। लेकिन ये परिक्रमा आसान नहीं। 52 किलोमीटर का कठिन रास्ता और सांस रोक देने वाली ऊंचाई। सैटेलाइट इमेज में कैलाश के आसपास अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ओम का आकार बनाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में कोई दिव्य संकेत? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भगवान शिव वहां निवास करते हैं? विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। लेकिन आस्था कहती है जहां इतनी ऊर्जा, इतने रहस्य और इतनी शांति हो, वहां कुछ तो दिव्य जरूर है। कैलाश पर्वत के पास स्थित है लेक मानसरोवर। ये झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दर्पण मानी जाती है। कहा जाता है रात के समय इस झील में देवताओं की ऊर्जा प्रतिबिंबित होती है। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने झील के ऊपर अजीब रोशनी देखी, जैसे कोई ऊर्जा आ जा रही हो। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है या कोई दिव्य संकेत? क्या आपको पता है रावण ने एक बार पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। अपने अहंकार में आकर उसने भगवान शिव को चुनौती दी, लेकिन जैसे ही उसने पर्वत उठाया, शिव जी ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया और उसी क्षण रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। यहीं से शुरू हुई उसकी शिव भक्ति। कहा जाता है कि कैलाश के आसपास आज भी ऐसे साधु मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। उन्हें अमर योगी कहा जाता है। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए अजीब लोगों को देखा जो अचानक गायब हो जाते हैं। क्या ये सच में साधु हैं या किसी दूसरे आयाम के प्राणी? कई तीर्थ यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास उन्हें ओम की धुनी सुनाई देती है, लेकिन अजीब बात यह है वहां कोई दिखाई नहीं देता, न कोई इंसान, न कोई स्रोत। वैज्ञानिक इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लेकिन जो इसे सुनता है वो कहता है ये अनुभव शब्दों से परे है। कुछ तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक गुप्त द्वार है जो किसी दूसरे लोक में जाता है। इसे शिव का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है सिर्फ वही व्यक्ति इसे देख सकता है जिसका मन पूरी तरह शुद्ध हो। कैलाश यात्रा के दौरान एक स्थान आता है, यम द्वार। इसे मृत्यु का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि जो इस द्वार को पार करता है वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देता है और एक नई शुरुआत करता है। कैलाश क्षेत्र में जाने के बाद कई लोगों ने महसूस किया है कि उनका शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है।
कम नींद में भी एनर्जी बनी रहती है और ध्यान स्वतः गहरा हो जाता है। क्या ये उस जगह की ऊर्जा का प्रभाव है या सिर्फ मानसिक स्थिति? एक और रहस्य, कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं गुजरती। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र नो फ्लाई जोन है, लेकिन इसके पीछे का कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। क्या वहां की ऊर्जा टेक्नोलॉजी को प्रभावित करती है? कैलाश पर्वत से ही निकलती हैं एशिया की 4 प्रमुख नदियां, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलज रिवर और करनाली रिवर। क्या ये सिर्फ भौगोलिक संयोग है या इस पर्वत की दिव्यता का प्रमाण? कैलाश पर्वत सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि हर चीज को विज्ञान से नहीं समझा जा सकता, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग वहां जाते हैं, उत्तर खोजने नहीं बल्कि खुद को खोजने। कहा जाता है कि माउंट कैलाश की छाया सामान्य पर्वतों की तरह नहीं पड़ती। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि सूरज की दिशा बदलने के बाद भी इसकी छाया अजीब तरीके से स्थिर रहती है, जैसे ये सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि किसी ऊर्जा का केंद्र हो। कैलाश की चोटी पर जमी बर्फ सालों साल वैसे ही बनी रहती है। जहां बाकी हिमालयी चोटियों पर बर्फ का स्वरूप बदलता रहता है, वहीं कैलाश का पैटर्न लगभग स्थिर है। क्या ये सिर्फ मौसम का खेल है या कुछ और? कैलाश पर्वत की बनावट में ऊपर की ओर एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो तीसरी आंख जैसा लगता है। भगवान शिव की पहचान तीसरी आंख। क्या ये सिर्फ संयोग है या प्रकृति का कोई संदेश? नासा जैसी संस्थाओं की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश के आसपास कुछ ऐसे पैटर्न दिखते हैं जो स्वस्तिक या ओम जैसे प्रतीत होते हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है, इतना सटीक पैटर्न कैसे? कैलाश की परिक्रमा करते समय कई लोगों ने बताया कि उन्हें समय का एहसास ही नहीं होता। घंटे मिनटों जैसे लगते हैं और कभी-कभी कुछ मिनट घंटों जैसे महसूस होते हैं। क्या ये मन का भ्रम है या सच में समय का खेल? स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो किसी भी गलत इरादे वाले व्यक्ति को अंदर जाने से रोक देता है। कई एक्सपीडिशन अचानक रुक गए बिना किसी स्पष्ट कारण के। आज तक कई वैज्ञानिकों ने कैलाश को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अधूरे जवाब ही मिले, क्योंकि कुछ घटनाएं विज्ञान के नियमों में फिट ही नहीं बैठती। और यही चीज इसे और रहस्यमयी बनाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी धरती और आकाश को जोड़ने वाला केंद्र, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर ये सच है तो कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी हब है। रात के समय कैलाश का दृश्य और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने पर्वत के ऊपर हल्की चमक देखी, जैसे कोई ऊर्जा पल्सेट कर रही हो। और अजीब बात, वहां पूरी तरह सन्नाटा होता है। तो क्या सच में लॉर्ड शिवा आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? इस सवाल का जवाब न पूरी तरह हाँ है न पूरी तरह ना, क्योंकि कैलाश तर्क से ज्यादा आस्था का विषय है। ये हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य को समझना जरूरी नहीं, कुछ रहस्य हमें महसूस करने के लिए होते हैं। और शायद यही कैलाश का असली सत्य है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें कैलाश जाने का विचार अचानक नहीं आता, बल्कि सपनों में बार बार एक ही पर्वत दिखाई देता है, माउंट कैलाश, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां बुला रही हो। कई यात्री कहते हैं, हमने कैलाश को नहीं चुना, कैलाश ने हमें चुना। कहा जाता है कि हर कोई कैलाश नहीं जा सकता, चाहे पैसे हो, ताकत हो या इच्छा। अगर बुलावा नहीं है तो यात्रा पूरी नहीं होती। कई लोगों की यात्रा बीच में ही रुक जाती है, बिना किसी साफ कारण के। क्या ये सिर्फ संयोग है या सच में कोई दिव्य योजना? कैलाश सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं, ये मन और आत्मा की परीक्षा है। जो वहां जाता है वो सिर्फ पर्वत नहीं देखता, वो खुद को देखता है, अपने डर, अपने अहंकार और अपने असली स्वरूप को। हम अक्सर पूछते हैं कि क्या शिव कैलाश में रहते हैं, लेकिन शायद असली सवाल ये है कि क्या हम शिव को महसूस कर सकते हैं? लॉर्ड शिवा सिर्फ एक स्थान पर सीमित नहीं है, वो हर जगह है, लेकिन कैलाश में उनकी उपस्थिति सबसे ज्यादा गहरी महसूस होती है। जब कोई कैलाश से वापस लौटता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा महसूस किया होता है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। और शायद यही कारण है कि कैलाश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जागृति है। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जिसे न पूरी तरह विज्ञान समझ पाया है और न ही इंसान पूरी तरह देख पाया है। लेकिन जो वहां गया उसने एक बात जरूर महसूस की कि इस ब्रह्मांड में हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहराई है, और शायद वहीं कहीं महादेव की उपस्थिति भी है। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए सनातनी कॉस्मिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें,
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।